हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ दिवाली आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मनाई होगी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट 30 डेज, मीन्स अपकमिंग 30 डेज के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी आपके एसबीआई पीओ के लिए। और याद रखिएगा, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज हैं। इसका मतलब कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इसके हर एक पहलू पे ध्यान दें, हर एक पहलू पे फोकस करें और उसको फॉलो करें। ओके एवरीवन। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है कि आप ना वीक वाइज एक टारगेट सेट कर लो कि आपको क्या करना है। आपको एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में और एक मॉक टेस्ट इवनिंग में देना है। मतलब 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं हर दिन। एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में, एक मॉक टेस्ट इवनिंग में। 2 मॉक टेस्ट आपको हर दिन दे रहे हैं। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा प्री का, ध्यान रखेंगे सभी लोग। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा प्री का और फिर उसको रिव्यू करेंगे। एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम दीजिएगा एक मॉक टेस्ट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। और इस बात पे फोकस करेंगे आप 3 चीजों पर फोकस करेंगे मॉक टेस्ट का रिव्यू करने टाइम में। फर्स्ट, कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो मार्क्स जहां से कट रहे होंगे उस चैप्टर का नाम लिखना जरूर, मतलब भूले नहीं एकदम, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, है ना, कौन से क्वेश्चंस आप लोग पहले सॉल्व कर लेते हो और सही सही सॉल्व कर पा रहे हो। मतलब अपने वीकनेस को भी जानिए और अपने स्ट्रेंथ को भी जानिए। दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट बड़ा पॉइंट था, फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 30 डेज, ठीक है। हर दिन करना है आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, फर्स्ट मॉर्निंग में और सेकेंड इवनिंग में, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकेंड स्ट्रैटेजी की, जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है फॉर अपकमिंग 30 डेज, वो सेकेंड स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब हमें डिवीजन करना होगा सब्जेक्ट्स का। मतलब आप मान लीजिए आप लोग प्री के लिए अगर तैयार कर रहे हो, प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करना ऑब्वियस सी बात है। तो वीक में एक टेस्ट अपने, मतलब संडे का दिन ले लीजिए आप या सैटरडे का दिन ले लीजिए, एक दिन कोई रखिए जैसे मेंस देना है हम सभी को। मेंस देने का मतलब होता है आप सभी को पहले बैठने की प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई उतने देर मुझे बैठना है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत लोग बैठने से भी बोर हो जाते हैं, इस कारण से बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते एग्जामिनेशन के लिए, अपने मॉक अपने मेन एग्जामिनेशन में। तो इसलिए अब क्या करना है, सेकंड स्ट्रैटेजी है कि हमें बैठने की, कहते हैं ना, वो जद्दोजहद करनी है, वो हैबिट बनाना है कि हम लोग बैठ सके। उतने देर बैठने के बाद भी दिमाग 100% यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो वीक में 1 या 2 दिन आप रख सकते हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सैटरडे संडे रख दो या फिर मंडे संडे रख दो या फिर ट्यूसडे सैटरडे, ऐसा कुछ करके आप लोग बना सकते हो, आपकी मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और उसी में आप फोकस इस बात पे करना कि आपको उसका भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है ना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो हमारी मॉक टेस्ट और स्ट्रैटेजी से हमने पीटी और मेंस तो कर लिया। आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, है ना। जैसा सभी को पता होगा कि मैथ्स मतलब क्वांट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी होती है। 3 सेक्शंस होते हैं और तीनों सेक्शन के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इन बातों पर फोकस करें कि तीनों सेक्शंस ही हम लोग कवर कब करने हैं। कवर अप करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका कवर करने का। आप तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप क्या डिवाइड कर दो। जैसे हमने 30 क्वेश्चंस लिए, आपने 30 क्वेश्चंस लिए इंग्लिश के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के। ऐसे करके आप क्या डिवाइड कर दो अपना टाइम कि हर दिन आपको इतने क्वेश्चंस यूटिलाइज करने हैं। तो 3 चीज़ों में दिमाग लगाना है। पहला मॉक टेस्ट, मॉर्निंग में उठा आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें 2 घंटे रिव्यू कर दिया, है ना, 3 घंटे निकल गए। उसके बाद चौथे घंटे आप ब्रेक ले लो, उसके बाद चौथे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें आप फ्रेशन अप हो जाओ। उसके बाद वापस शुरू करो अपनी तैयारी। तो उसमें क्या करोगे आप सभी लोग, उसमें आप फटाफट अपने जो डिवीजन आपने किया था, जैसे इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का, उन तीनों के डिवीजन पे काम करना शुरू कर दो। मतलब आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट उसके पहले जो भी टॉपिक्स आपके रिव्यू से पता चले कि भाई ये जो पॉइंट्स हमारे, ये चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स में हम लोग वीक हैं, तो उस चैप्टर्स पे काम करना शुरू करें, है ना। लाइव क्लास आपकी हर दिन चलती है एप्लीकेशन पे, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आप सभी को, और बाकी लोग जितने भी फैकल्टीज हैं उन सभी से आप कंसल्ट करें कि सर मेरा ये वाला पोर्शन वीक चल रहा है, इसको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आराम से आप इसको टीचर से कंसल्ट करके अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा सभी लोग कि उसके साथ ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, बिना ट्रिक्स के कुछ नहीं हो सकता। आप अगर XYZ लगाओगे, मतलब अपना ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे, तब शायद ही वो काम कर पाएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहां पे चाहिए कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे क्या हो गया, सुबह के 3 घंटे 4 घंटे खत्म हो गए। 5वें घंटे में हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया। जैसे मान लीजिए मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक आ रहा है, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए DI में मुझे ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा,
स्टार्टिंग के 2 घंटे मतलब 4 घंटे होने के बाद जो शुरुआत करूंगा मैं मैथ्स में 1.5 घंटे मैं डीआई सॉल्व करूंगा, वैसे क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होंगे, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वाले, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा चीज़ों को, ठीक है, उसको शॉर्ट ट्रिक में डालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, वैसे करके रीजनिंग का, वैसे करके इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर नहीं आ रहे या फिर पैराजंबल में स्कोर नहीं आ रहे तो उन्हें भी फोकस करेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए पैराजंबल सीरीज लाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर भी और अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी। एप्लीकेशन पे तो चलता ही रहता है हमारा सिलसिला, बट यूट्यूब के ऊपर अलग से मैं लाने वाला हूँ पैराजंबल सीरीज, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज लाने वाला हूँ, तो आप सभी को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे तो एडिशन जो चल रहा है वो चलता ही है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है एफर्ट। खैर आगे बात करूं तो इस तरह से क्या हो गया, 1.5 घंटे आपने दिए मैथ्स को, 1.5 घंटे दिए आपने इंग्लिश को और 1.5 घंटे दिए रीजनिंग को। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए, 4.5 घंटे इधर कंप्लीट हो गए। तो 4 ऊपर हो गए थे, 4.5 इधर हो गए, मतलब 8.5 घंटे की आपने स्टडी कर ली। बीच में आप ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे, मतलब 8 घंटे की 8.5 घंटे की स्टडी करने के बाद एक फिर से आप ब्रेक ले लो, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक चलेगा, ठीक है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, जैसा भी आप सहूलियत, आपको माइंड फ्रेश रखना है, ठीक है। आप म्यूजिक सुन लो, थोड़ा टहल लो, घूम लो, फिर लो, है ना, पानी वानी पी लो, खाना ना खा लो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर से 1 घंटे बाद पढ़ने बैठो सभी लोग। उसके बाद क्या करेंगे लोग, अब देखिए इवनिंग के मॉक देने से पहले ध्यान रखेंगे सभी लोग, इवनिंग का मॉक देने से पहले आप 10 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस शुरू कर दो। अप्रोक्सीमेशन, है ना, कैलकुलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्सीमेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे को आप बैठ के ना 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दो, इंग्लिश में जाकर एरर डिडक्शन क्वेश्चंस या इंप्रूवमेंट क्वेश्चन 10 सॉल्व कर लो, 10 एरर डिडक्शन या फिर इंप्रूवमेंट, 10 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और 10 रीजनिंग में बात करें तो उसमें कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, अल्फाबेटिकल सीरीज वगैरह आप कर लो, ठीक है। ऐसे करके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अराउंड आपको 2 घंटे इसमें लग जाएंगे या 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो कि 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाए सब कुछ, ठीक है। 1 घंटे भी खत्म होता है तो फिर 1 घंटा बाद खत्म हो गया, फिर बचेगा 1 घंटा, उसमें लोग मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे तो उसके बाद 1 घंटे हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट देकर बाकी के 2 घंटे रिव्यू करेंगे, ठीक है। आपके समय को यूटिलाइज करना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूँ, है ना, और आप भी सुन रहे हो अच्छे से ध्यान से, ये एसबीआई पीओ है, आपको लग रहा है इतना पढ़ने की जरूरत है क्या, तो भाई एकदम जरूरत है। किसी को डाउट है तो भाई क्लियर कर लो, पहले ही इतना पढ़ने की जरूरत है एक्चुअली, ठीक है। आपने 1 घंटा दिया उधर प्रैक्टिस में, फिर आपने 1 घंटा मॉक में दिया और 2 घंटे रिव्यू में दिया, 4 घंटे यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, है ना, मतलब आपने करीब 12.5 घंटे की पढ़ाई की है। इसके बाद जो एक कहता है ना, एक पोटेंशियल आपके अंदर से निकलेगा ना, जो एनर्जी निकलेगी, एक वाइब निकलेगी, पॉजिटिव वाइब, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है ना। आप याद रखोगे मेरा कि मैंने जो बताई थी स्ट्रैटेजी, वो एकदम काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग में से मान लीजिए बहुत लोग बहुत ज्यादा कहीं बिजी है या बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहे, इतना नहीं डाल पाएंगे एफर्ट, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने बाकी प्रैक्टिस सेम रखनी है, बस 1 मॉक टेस्ट कम कर दो, मतलब हर दिन 2 के बदले 1 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके एफर्ट थोड़ा टाइम बचेगा या एनर्जी बचेगी अगले दिन लगाने के। लेकिन जैसे एग्जाम नजदीक आ जाए, है ना, जैसे मान लीजिए ये नवंबर ये खत्म हो जाएगा या फिर नवंबर मिड आ जाएगा, तो वहां से हम लोग 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे वापस, ठीक है। चलिए इसी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या चाहते हो कि इसी तरह की स्ट्रैटेजी के साथ और भी मैं आपके क्वेरीज को डील करूं, तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है और अपने क्वेश्चन को आप पूछना है, ठीक है। हम सभी लोग आपके क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाकर लाएंगे, ठीक है एवरीवन। ऑल द बेस्ट, और कोई भी डाउट हो मुझे जरूर पूछिए। मेरी हर दिन क्लास होती है सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल की, उसके अलावा 9 बजे दूसरी क्लास होती है मेरी, जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ मेंस के लिए, ठीक है। साथ ही पीटी भी करा रहा हूँ, आप लोग जरूर आए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी टीचर्स को भी फॉलो करना है, सब लोग अच्छे से टाइम पे आके पढ़ाई करें, ठीक है। ओके एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और एप्लीकेशन, एक और बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक अनाउंसमेंट है कि भाई आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट अनाउंसमेंट फॉर दिवाली ऑफर। दिवाली ऑफर में 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई एडिटोरियल में पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग हर दिन, उसके अलावा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ 9 बजे, वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। उसके अलावा 10:30 से मेरी क्लास हो रही है एप्लीकेशन पे। अगर आप मुझसे 3.5 घंटे हर दिन पढ़ना चाहते हो, है ना, अपने 3.5 घंटे मुझे देना चाहते हो एसबीआई पीओ को निकालने के लिए, तो मैं एग्जैक्ट पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। 3000 रुपीज का कोर्स है, कोर्स की प्राइस है 3000 रुपीज, बट फिलहाल अभी आज लास्ट डेट है और आज आपको मिल जाएगा ये 75% डिस्काउंट के बाद 749 में।
जी हाँ, आपने सही सुना, 749 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग एक कोड यूज कीजिएगा, DIWALI75, दिवाली 75। ये कोड यूज करने से आप सभी को 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो 3000 का कोर्स आपको 749 में मिल जाएगा। और इसको कहते हैं ना, सीमित समय तक ही है, आज ही इसका ऑफर है, इसका फायदा उठाइए सभी लोग। और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहां पे भी आप हो, सब जगह इसको फैला दीजिए, ताकि जो भी ऐसा स्टूडेंट हो जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो जरूर इस मैसेज को देख सके और इसमें आके पढ़ाई कर सके। ओके, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आप सभी लोग जरूर अपने, कहते हैं ना, अपने अंधकार भरे करियर में एक गवर्नमेंट जॉब की मशाल जरूर जलाए हमारे साथ, एग्जामपुर के साथ, बैंकपुर के साथ। चलिए मिलता हूं सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एवरीवन, स्टे सेफ, जय हिंद।